जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं खान सर आप लोगों को क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 की केमिस्ट्री को मैंने जीरो लेवल से हर एक हेडिंग की शुरुआत को दमदार तरीके से रखा कि आखिर ये क्यों कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो आइए उसी मजेदार तरीके से हम अगली हेडिंग परासरण दाब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग समपरासरी समपरासरी सम समान परासरी दाब समान दाब जिस पर लगे। कैसे समान दाब? भाई देखो, सिंपल सी बात है। अगर आपने एक प्याला लिया, कटोरी 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 लिया, उसमें चीनी का घोल मिलाया। अब जो चीनी पानी में खींचती है, ये जो खींचती है, इसमें समान दाब जो होती है, जो दाब समान लगती है, इसी को कहते हैं समपरासरी। क्या कहते हैं? अब ये इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ये जो हमारा आपका ग्लूकोज शरीर में जाता है ना, देखो टिक 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 जाता है ना, इसीलिए जाता है कि वो समपरासरी दाब के विलयन के बराबर हो जाता है, इसलिए कि आगे जाके आरबीसी में कोई परेशानी ना बना पाए। समपरासरी विलयन का काम यहाँ होता है, समझ गए? तो आइए देखते हैं समपरासरी। सम को कहते हैं समान। सम को क्या कहते हैं? सम को कहते हैं समान। मैंने वही जो बताया, एक बार फिर से ध्यान दे लेते हैं कि समपरासरी विलयन क्या होता है। समपरासरी विलयन मैंने क्या बताया कि अगर मान लो आपके पास दो पात्र है, दोनों में आपने चीनी या नमक का घोल रखा है, विलयन रखा है, तो इन दोनों बर्तनों में जो जो पानी को सोखने का, खींचने का जो काम समान होता है कि एक साथ दोनों समान खींच रही है ना, जो पानी को सोख रही है, जो खींच रही है, दोनों अगर समान हो, इक्वल हो, तो इसी इक्वल को कहते हैं आइसोटोनिक। क्या कहते हैं? आइसोटोनिक। अगर दोनों पात्र में एक ये दोनों में आपने ले लिया है, मान लो पानी या उसका चीनी या नमक का घोल है ना, पानी चीनी नमक का घोल अगर आपने दोनों में ले लिया है, तो ये जो दोनों जो खींचते हैं, वो उसको जो सोखते हैं, वही चीनी वगैरह को, तो ये जो सोखने का काम जो करता है, दोनों अगर समान होते हैं, दोनों अगर समान होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं आइसोटोनिक, यानी समान दाब, समदाबी विलयन। क्या कहते हैं? समदाबी, समान दाब, समान, आइसो मतलब समान, इक्वल, यही मैंने लिख भी दिया है। सम परासरी, सम का मतलब होता है समान यानी इक्वल, परासरी का मतलब होता है परासरण दाब या या ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। यहीं से आप ध्यान देना कि ये डिफिनीशन आपका बिल्कुल दमदार तरीके से रहनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? यही जो बताया मैंने वही चीज आप कर देना। समान ताप पर स्थित ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, दोनों के समान हो ना, है ना, परासरण दाब समान होते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। लेकिन ऐसे विलयन को अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा अलग करने पर नेट परासरण यानी पानी का बहाव शून्य होता है, उसमें पानी बहता नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, अर्धपारगम में झिल्ली जब बताया कि भारी जो पानी विलयन होता है वो रुक जाता है, हल्का पानी विलय का कण निकल जाता है, यही बताया था ना, है ना। तो लेकिन अब यहां पर भाई उसका बहाव जो चाहे जो हो शून्य हो जाएगा, ध्यान देना इस विलयन में। क्लियर है? फिर यही चीज कह रहे हैं कि टू आर मोर सॉल्यूशन दैट हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड isotonic solution. When separated by a semi-permeable membrane, no net osmosis occurs between them. क्लियर है इतनी बात, है ना। अब इसमें दो स्थितियां आपके पास हैं। पहला कह रहा है समान परासरण दाब, तो फर्स्ट स्टेट क्या कह रहा है? कह रहा है कि समान परासरण दाब, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर टू
टू इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई 1 इक्वल पाई 2 कर देना, है ना, इक्वल, तो पाई 1 इक्वल पाई 2, है ना। एज वी नो दैट, एज वी नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल व्हाट, पाई इक्वल CRT, पाई इक्वल CRT, क्लियर है। अब यहां पर ये अलग अलग है, पाई 1 है, तो यहां पर पाई 1 अगर होगा तो ये C1 हो जाएगा, पाई 2 होगा C2 हो जाएगा। अब कह रहे समान ताप पर, ताप नहीं बदलेगी, है ना, कांस्टेंट भी नहीं बदलेगी, समान ताप पे कह रहे हैं, ताप समान है तो कहा पाई 1 पाई 2 करोगे, ओ T1 T2 करोगे भाई, जब इक्वल ही है तो काहे दिखाओगे, है ना। तो ये कर दें C1 RT इक्वल C2 RT हो जाएगी, OR C1 इक्वल C2, ठीक है ना। where C इक्वल N अपन V, then N1 अपान V1 इक्वल N2 अपान V2 हो जाएगी ना भैया, जरा सी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। we have N इक्वल W अपान M, you know that ना। so N1 के स्थान पर W1 ये अपान में कर दोगे, V1 WM1 हो जाएगी, V1 M1 इक्वल N2 क्या हो जाएगा, W2 अपान V2 M2, ये सेकेंड स्टेट हो गई भैया, ये हमारी सेकेंड स्टेट हो गई, समझ गए, ये हमारी सेकेंड स्टेट हो गई। इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसके बाद अति परासरणी बता दे, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं अति परासरणी विलयन, अति परासरी विलयन, अति मतलब बहुत कम होने वाला है, अति या बहुत ज्यादा होने वाला है ना, विलयन, ध्यान देना। अब यहां पर दो आप प्याला ले लो, ठीक है ना, अब इसमें कोई घोल मिला लो, दोनों में बराबर आप मिला रहे हो, बराबर मिला रहे हो, लेकिन किसी एक की तुलना में दूसरा अधिक हो गया है गाढ़ा, क्या हो गया है, एक की तुलना में दूसरा अधिक गाढ़ा हो गया है, तो इसी गाढ़े विलयन को हम कहते हैं अति परासरी विलयन, अति परासरी विलयन। अब ये कैसे होता है, जब जैसे देखो ये क्या होता है, नींबू अचार, इसको ज्यादा तेल में डाला जाता है ना, ज्यादा तेल में डाला जाता है ना, इसलिए कि जितनी बैक्टीरिया है वो भी खत्म हो जाए और तेल ज्यादातर सोख ले, सोख के अंदर चली जाए, है ना, इसलिए ये अति परासरी वहां पर विलयन काम आता है, ठीक है ना, समझ गए। तो अति परासरी जैसे मान लो जब किसी कोशिका को कह दो या अंगूर कह दो या रक्त कोशिका कह दो, जब किसी कोशिका को किसी गाढ़े विलयन में रखा जाता है, तो जब किसी कोशिका को किसी गाढ़े विलयन में रखा जाता है, तो उससे कोशिका से कुछ जल निकलकर बाहर चला जाता है, कुछ द्रव निकल के बाहर चला जाता है, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अति परासरी विलयन। क्लियर है इतनी बात, इसका डिफिनीशन लिख दें, दो विलयन में से चलिए देखिए, अब यही चीज लिख दिया हूं, अति परासरी विलयन में दो विलयन में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे दूसरे विलयन की तुलना में अति परासरी विलयन कहते हैं, समझ गए ना।
मतलब दोनों में से जो ज्यादा गाढ़ा हो गया उसी को हम अति पराशरी विलयन कहते हैं, है ना। सिंपल सी बात है ना। अच्छा, अब ये बात ये है, आरओ जो है ये रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये क्या होता है? देखो, सामान्य भाषा में कहा जाए तो परासरण, परासरण प्रतिलोम का मतलब, प्रतिलोम परासरण का मतलब है कि उल्टा, परासरण दाब का उल्टा होना, है ना। लेकिन यहां पर उल्टा का उल्टा है। कैसे? प्रतिलोम परासरण में पतले को गाढ़ा करना होता है, पतले को गाढ़ा करना। लेकिन ये आरो भाई साहब हैं, आरो भाई साहब, ये गाढ़े को पतला कर देते हैं, खारे पानी को पतला कर देते हैं, नमक को वहीं रोक लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं ना। आरओ में फिल्टर क्या होता है, जो गाढ़ा है उसको पतला करके छोड़ो, गाढ़े को रोको, अणु को रोको, नमक को रोको, ठोको, है ना, फिर उसके बाद निकालो। यही तो होता है रिवर्स में। यही है यारो जो हम आप प्योरीफायर करते हैं ना, नमक वाला, नमकीन वाला, समुद्र का पानी वाला, इसको रोक के आगे हम छोड़ते हैं। यही कह रहा है कि यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक वाह्य दाब लगाया जाए तो विलायक के अणु उच्च सांद्रता वाले विलयन से शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। If a pressure greater than the osmotic pressure is applied to the solution side, the flow of solvent molecules is reversed. This process is called reverse osmosis, यानी आरओ, है ना। आरओ क्या होता है, कोई पूछ ले प्रतिलोम परासरण क्या होता है। अगर आपको ये डिफिनीशन नहीं याद हो रही है, जिसमें जिसमें प्रतिलोम परासरण का उल्टा होता है, या जिसमें गाढ़े पानी को पतला कर देता है, उसे हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। बना लोगे अपना आराम से, समझ गए हो ना। जैसे आरओ प्योरीफायर जो हमारा लगता है, जैसे जैसे आरओ प्योरीफायर, समझ गए इस बात को, है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो हेडिंग्स हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तब तक हमारे वीडियो को ऐसे छोड़कर मत निकल जाना। अगर आ गए हो, देख लिए हो, मजा आ गई है ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाना और लाइक करना मत भूलना। कमेंट जब करोगे ना तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी। आपका कमेंट हमारे लिए एनर्जी का काम करेगी, ठीक है ना। जय हिंद।